आईनी तरमीम होगी या नहीं, गेंद मौलाना की कोर्ट में। हुकूमत और अपोजिशन के सरबराह JUI को राम करने की कोशिशें। जरा के मुताबिक हुकूमत वक्त मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम रहा। कुछ ही देर बाद मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना के घर पहुंचेंगे। लीगी क़यादत मौलाना को आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने की दरख्वास्त करेगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात। PTI वफ्द ने मौलाना की अमामत में नमाज मगरिब भी अदा की। ऑपोजिशन का आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत का साथ ना देने का मुतालिबा। उधर ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में भी अलग अलग मुशावरती इजलास जारी। अदलिया से मुतालिक आईनी तरामीम लटक गई। विफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास मुसलसल ताखीर का शिकार। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स गेम पूरी करने का मिशन जारी। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने महाज पर मुतहर्रिक। जमीयत उलमा इस्लाम के वोट फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम में 20 से ज़्यादा शिखें शामिल। मुनहरिफ अराकीन के वोट से मुतालिक आर्टिकल 63 में तरमीम भी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत बनेगी, जजिस की तैनाती हुकूमत करेगी। आईनी मामलात इस अदालत में सुने जाएंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजिस के पैनल से होगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजिस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को दूसरे सूबे की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। बलूचिस्तान असेंबली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज भी शामिल। मुजव्विज़ा तरामीम के तहत आईनी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी अदालतें 7 जजेस पर मुश्तमिल होंगी। चारों सूबों और इस्लामाबाद से एक जज, 2 एक्सपर्ट जज होंगे। वज़ीर आज़म को आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का इख्तियार होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आईनी अदालतों के जजेस की तकर्री की मंजूरी देंगे। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कमेटी को आईनी तरामीम के निकात से आगाह किया। आईनी अदालतों के जजेस की तादाद बढ़ाकर 9 तक की जा सकती है। आर्टिकल 63 को असल शक्ल में लाया जाएगा। ये कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है कि इधर तरमीम ऑन कर दी, उधर तरमीम ऑफ कर दी। ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है। कोई ये बच्चों का खेल तो है नहीं। एक इतना संजीदा मामला है कि जिसके ऊपर बिल्कुल ताख़ीर हो भी सकती है और ताख़ीर हुई भी है। ये आईनी तरमीम का मामला है और आईने पाकिस्तान में जब तरमीम की जाती है तो ये बहुत संजीदगी से एक एक शिक पे, एक एक लफ्ज़ पे गौर किया जाता है और बाकायदा तौर पे बहस मुबाहिसा भी होता है और जो कानूनी माहिरीन हैं एक एक नुक्ते के ऊपर उनकी राय तलब की जाती है। आईनी तरामीम कोई बटन नहीं है कि दबाया तो ऑन ऑफ हो गया, ना ही कोई बच्चों का खेल है। आइन में तरमीम की जाती है तो एक एक लफ्ज पर गौर किया जाता है। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आईनी तरामीम पर वसी इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुशावरत मुकम्मल होने तक तरामीम पेश नहीं की जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरामीम से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। कोशिश है कि इस मामले पर पेशरफ्त हो जाए। मुशावरत का मकसद आवाम की बेहतरी और भलाई है। ऑपोजिशन हो या हुकूमत, मौलाना का साथ हर एक के लिए जरूरत बन गया। JUI को इत्तेहादी बनाने के लिए ऑफर्स होने लगी। जराए के मुताबिक ऑपोजिशन ने मौलाना को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 2 नशिस्तों की पेशकश कर दी। हुकूमत ने भी साथ देने पर 2 विफाकी वजारतें देने की हामी भर ली। हुकूमत की जानिब से मौलाना को आईनी बिल में तरमीम का मुसव्वदा दे दिया गया। हुकूमती पेशकश कबूल होगी या अपोजिशन का साथ देंगे, फैसला JUI की मजलिस शूरा और मजलिस आमला की मुशावरत से होगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर इत्तेहादी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो से खुर्शीद शाह और नवीद कमर की भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन को लीगी रहनुमाओं के साथ स्पीकर ऑफिस में होने वाली मीटिंग पर ब्रीफिंग दी। देखें, अगर वो ये ना कहें तो दुकानदारी किस तरह चलेगी। अगर वो ये कह दें जी कि आज हमें शिकस्त होनी है तो फिर तो उन्होंने कभी कुछ नहीं रहता। प्राइवेट को एक्सटेंशन देने के लिए जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई होंगे। बिल्कुल मैं आपको यकीन कराता हूँ। आईनी तरामीम के लिए हमारे नंबर पूरे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन देने की कोई बात नहीं। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगी वो इज्तिमाई नौयत की होंगी, इनफरादी नहीं। बोले अगर अपोजिशन ये कह दे कि आज हमें शिकस्त होनी है तो फिर तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहता। जिसने दुकान पर सौदा बेचना होता है वो तो कहेगा मेरा सौदा ही बेहतरीन है। उम्मीद है मौलाना वोट देंगे। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि दोनों ईवानों में उनके नंबर जो है वो पूरे हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि नंबर्स पूरे कर लिए हैं हुकूमत ने? देखो किधर से फरिश्तों के आकर के नंबर पूरे करने, आप लोगों को तो डिजिट मालूम है। अगर किसी को उठा के ज़बरदस्ती कराना है, पर एक चीज़ आपको वाजे करो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो कल दिया है, अगर कोई मेंबर पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट देता है वो काउंट भी नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। रात के अंधेरे में कानून साजी हो रही है। सबको मालूम है इनकी गिनती कितनी है। फरिश्ते आकर इनके नंबर पूरे करेंगे। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू कहा तरमीम का ड्राफ्ट मौलाना फजलुर रहमान के पास भी नहीं। तरमीम पर सबका मौक़िफ़ ले लेते, इसके बाद जिस तरह मर्जी चाहते पास करा लेते। कहा अगर कोई पार्टी की हिदायत के बरक्स वोट देगा तो वो गिना नहीं जाएगा। हमने तमाम अरकान को वोट ना देने की हिदायत कर दी। पीटीआई ने अमेरिका में भारतीय लॉबी के साथ मिलकर कांग्रेस से पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई। जब कोई जमात अपनी सियासत को रियासत से ऊपर कर दे तो वो फिर रियासत की दुश्मन बन जाती है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक रिफॉर्म एजेंडे पे काम कर रही है। मईशत का बहुत गहरा ताल्लुक जुडिशल सिस्टम के साथ है। अदालतों से रिकोडेक की तरह के फैसले होंगे तो फिर कोई सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे अदालती फैसले हुए जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को परागंदा किया। पाकिस्तान को एक मजबूत अदलिया की ज़रूरत है जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर पहरा दे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतहाई मुतनाज़ा फैसला आया है। बानी पीटीआई और उनके लोगों को इन देखे केसेस में भी जमानत मिल जाती है। हमारी पेशियां तो महीनों आगे चली जाती थी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुकन्ना अदलिया और इंतज़ामिया का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। माजी में एक शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए पे दर पे फैसले किए गए। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ओहदे से हटाया। सबसे चीज़ यहाँ पे बैरिस्टर साहब ये सर जदर साहब में हमारी रिकमेंडेशन की स्पेशल कमेटी बनी थी कि MNAs के जो हमारे राइट्स है पार्लियामेंट के उसके बारे में बात करें, उसके बारे में कोई चीज़ हो तो बात करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो लाना चाह रहे हैं इसका तो ये मैंडेट ही। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आईनी बिल लेकर आने वाला राइडर कहीं गुम हो गया। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के पास आईनी तरामीम लाने का कोई मैंडेट नहीं। हुकूमत जो आईनी तरामीम लाना चाह रही है उनके पास ये इख्तियार ही नहीं। तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम का हिस्सा नहीं बनेगी। उमर अयूब ने कहा हमारे MNAs की गिरफ्तारी पर खुसूसी कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का काम अरकान के हुकूक और पार्लियामान में जिम्मेदारियों को देखना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करे। और ये मजबूत और मुस्तहकम उसी वक्त होगी जब MKM पाकिस्तान का वो आईनी तरमीम का बिल आएगा जिसमें इख्तियारात, वसाइल, फ़ैसला करना, ये सब कुछ 130 शहरों और ज़िलों को दिया जाएगा पाकिस्तान में। जितनी भी आईनी तरामीम के बिल या कानून साजी होगी
मैं समझता हूँ कि वो जाहिर है कि किसी भी हुकूमत का और किसी भी पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत का हक़ है, उसके कुछ मजमूई जुमला मौज़ूआत तो उस पर लिया गया है, लेकिन जो कंटेंट है ज़रा उसको हम देखेंगे, उसके बाद फैसला। अगर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए आईनी तरामीम की ज़रूरत है तो होनी चाहिए। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम में इस्लाहात का पहलू भी है। अमूमी तौर पर इस किस्म की कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता। मौलाना का कुछ सानवी चीज़ों पर इख्तलाफ है। कहा, अदालती फैसले से हुकूमत की 2/3 अक्सरियत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन लिखना किसी इदारे का, किसी जज का काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जब भी लिखेगी पार्लियामेंट लिखेगी। अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा फितना ग्रुप मौजूद है, सिवाय उसके बाकी सबका कंसेंसस हो जाएगा, उनका कंसेंसस नहीं होता। सहूलतकारी की भी अखीर हो रही है, तफसीली फैसला है वो आता नहीं है, वजाहती नोट पहले आ जाते हैं। और ये जो सियासी मूव आई है, इसका जवाब कानूनी तौर पर दें कि सियासी तौर पर दें, तो हमारे लिए एक थोड़ा सा मुश्किल है। कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, किसी जज का काम आइन लिखना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब तो सहूलतकारी की भी अखीर हो रही है, तफसीली फैसला आता नहीं, वजाहती फैसला पहले आ जाता है। वजाहती नोट का पता नहीं होता कि वो कहाँ बने हैं। अज़मा बुखारी बोली, अब सहूलतकारी सियासी तौर पर आई है, इसका जवाब देना ज़रूरी है। पार्लियामेंट के अंदर मौजूद फितना ग्रुप हम आहंगी के लिए तैयार नहीं। तरामीम के लिए जाली तहादी हुकूमत टोलियों की शक्ल में घूम फिर रही है। बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, जाली हुकूमत आइन रोंदने के लिए भी तैयार है। जाली मैंडेट वाली आइनी तरामीम के जरिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रहे हैं। PTI आला अदलिया के साथ खड़ी है, आज़ादी सलब नहीं करने देंगे। कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रवानी खर ने अली अमीन गंडापुर की अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करने के बयान को अहमकाना करार दे दिया। हिना रवानी खर ने एक बयान में कहा, जिन्हें लगता है कि उनकी बात करने से तब्दीली आएगी, उन्हें कलअदम TTP को वापस लाने के मुआहदे के नताइज देखने चाहिए। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल हैं, लेकिन ये काम विफाकी हुकूमत का है। हुकूमत को कानून साजी के लिए 224 अरकान की हिमायत मतलूब। हुकूमती अरकान की तादाद 214 है। JUIFA के 8 और आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 ही है। सेनेट में कानून साजी के लिए 64 अरकान की ज़रूरत। हुकूमत को 56 अरकान की हिमायत हासिल। सेनेट में JUIFA के 5 और ANP के 3 अरकान हैं। अपोजिशन के अरकान की तादाद 21 है। दोनों ऐवानों में मौलाना का फैसला ही ब्रेक थ्रू होगा। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर वजाहत। इलेक्शन कमीशन का आला सतह इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास में मेंबर पंजाब की शिरकत के इम्कानात कम, दीगर तीनों मेंबरान शरीक होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना लिया का दौरा भी मुलतवी कर चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अवाम को आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी मार्केट में ऑयल की कीमतों में कमी से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 12 रुपए तक कमी हो सकती है। वजीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। नई कीमतों का इतलाक 16 सितंबर से होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जमहूरियत के आलमी दिन पर कानून की हुक्मरानी के लिए पुख्ता आज़म का अयादा। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कौम को दरपेश चैलेंजेस का हल मुतहरिक और फाल जमहूरी अमल में मुज़मिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज हम जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ की अज़म का अयादा करते हैं। जमहूरी इक़दार पर अमल दरामद हमारे कौमी तर्ज़ अमल की अक्कासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, जमहूरियत महज तर्ज़ हुकूमत नहीं बल्कि अवाम की ताकत, हुकूक और उनकी खिदमत का नज़रिया है। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ तवाना जमहूरियत ही ला सकती है। जमहूरियत मुआशरती इंसाफ की ज़मानत और अवामी खुशहाली का ज़रिया है।